नमस्ते, मेरा नाम मीना कालोया है। आज विद्या भारती के इस एजुकेशनल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश कंपलसरी की क्लास को ले रहे हैं और इंग्लिश कंपलसरी की इस क्लास में जो आज का अपना टॉपिक है वह है पोएम का है और पोएम का जो टॉपिक है वह है ए बॉयज़ सॉन्ग, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बाल गीत। ये जो पोएम है ए बॉयज़ सॉन्ग, इसके जो पोएट है इनका नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। क्या नाम है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये इनका नाम है। अब हम इस पोएम के बारे में जानते हैं कि ये पोएम अपने को क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पोएम है ये अपने को उस अमूल्य स्वतंत्रता के उपहार के बारे में बताना चाहती है जो इस पृथ्वी के सभी निवासियों के पास प्राप्त है। कौन सा उपहार? गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये तो बात हुई अपनी पोएम की। और पोएट क्या करना चाहता है, पोएट की क्या इच्छा है, पोएट ने किस इमेजिनेशन को लेकर के या किस मैसेज को लेकर के इस पोएम को लिखा है, तो वो ये है कि द पोएट इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड एन इमोशनल बॉन्ड विद बर्ड्स एंड थस सो ए टेंडेंसी टुवार्ड्स एम्पैथी। इसका मतलब ये होता है कि जो पोएट है उसने बड़ी सफलतापूर्वक एक भावात्मक बंधन को बांधा है। किसके साथ? पक्षियों के साथ। और वह हमें अनुभव करवाता है, एक प्रवृत्ति के सामने एक एटीट्यूड अपने सामने लाता है कि हम किस तरह से एक समान हैं, किस तरह से उनको भी स्वतंत्रता का हक है, जिस तरह से अपने को किसकी तरफ से, नेचर की तरफ से गिफ्ट ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुआ है, वैसा ही गिफ्ट ऑफ फ्रीडम किसको मिलना चाहिए? बर्ड्स को मिलना चाहिए। इसको लेकर के पोएट ने इस पोएम को लिखा है। वास्तव में जो गिब्सन महोदय है उनकी जो इमेजिनेशन है वो वास्तव में बहुत अच्छी है। पोएम बहुत छोटी है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अपने को नॉलेज देने वाला है। चलो अब हम इस स्टेंजा, ये जो पोएम है ए बॉयज़ सॉन्ग, इसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट स्टेंजे में जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो हम देखते हैं। सभी लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे। देखो, बिकॉज आई सेट no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me, because I set no snare। क्योंकि सेट का मतलब होता है पुट करना, किसी चीज़ को लगाना या बिछाना। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई भी, स्नेयर का मतलब होता है नेट या जाल, क्योंकि मैंने कोई भी जाल या नेट नहीं बिछाया है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैंने लीव यानी क्या होता है? छोड़ना। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया है। देम किसके लिए है? ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स है, जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए है। सभी बर्ड्स, जितने भी पक्षी है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिगर हो, उनके लिए है। तो देखो, उनको मैंने बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैंने उनको क्या कर दिया है? स्वतंत्र छोड़ दिया है उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और सारे के सारे जो पक्षी है उनको मैंने कहाँ पर उड़ने के लिए छोड़ दिया है? हवा में विचरण करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया है। बिलोंग टू मी, और जितने भी हवा में फ्लाइंग फ्री होकर के जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे के सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं? मुझे बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन, जो स्ट्रेंजर की लास्ट लाइन है उसको हम देखेंगे, बिलोंग टू मी। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे जो बर्ड्स है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? पोएट को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन पोएट इसका आंसर कहाँ पर दे रहा है? देखो, फर्स्ट लाइन में दे रहा है कि बिलोंग टू मी। कौन? ऑल द बर्ड्स। क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने उनके लिए कोई भी जाल नहीं बिछा है, मैंने उनको क्या कर दिया है? बिल्कुल लीव यानी स्वतंत्र
छोड़ दिया है, इसलिए वो सारे के सारे जो बर्ड्स है, वो सारे के सारे ऑल द जो बर्ड्स है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पोएट को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मी जो शब्द, मी जो वर्ड आया है, जो प्रोनाउन आया है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है पोएट के लिए। इस तरह से ये फर्स्ट स्टेंजा अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेंजा जो है वो हमें क्या कह रहा है, किसके बारे में बता रहा है, उसको लेकर के हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ पर दो जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो पोएट है उसने स्मॉल जो बर्ड है और एक बिगर जो बर्ड है उसके लिए जो सिंबल लिया है वो लिया है ब्लू टिट का और ईगल का। ब्लू टिट एक काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड और ईगल क्या होता है, एक बड़ा पक्षी होता है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। देखो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight। तो सभी लोग ध्यान देंगे, मैंने अभी बताया है एक काइंड ऑफ ए स्मॉल काइंड ऑफ बर्ड। ब्लू टिट क्या होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है। और स्लो क्या होता है, एक काइंड ऑफ शर्ब। काइंड ऑफ शर्ब का मतलब होता है जंगली जो झाड़ी होती है उसके लिए यूज किया गया है। तो देखिए, ए काइंड ऑफ श्रब का मतलब होता है एक झाड़ी। तो फ्रॉम द, कहाँ से लेकर के, फ्रॉम है कहाँ से लेकर के, ब्लू टिट जो छोटा सा स्मॉल बर्ड है उससे लेकर के जो कहाँ पर बैठा हुआ होता है, एक छोटी झाड़ी पर बैठा हुआ होता है। उस छोटे से ब्लू टिट जो पक्षी है उससे लेकर के कहाँ तक वो ले जा रहा है। देखो, फ्रॉम और टू है ना, तो ये टू क्या कर रहा है, टूवर्ड्स की तरफ है, और फ्रॉम क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो देखिए, टू द ईगल ऑन द हाइट, और कहाँ तक, एक ईगल यानी गरुड़ नाम का जो पक्षी है जो कहाँ पर बैठा हुआ रहता है, हाइट यानी ऊंचाई पर, वर्टिकल डिस्टेंस में बैठा हुआ रहता है, उस पक्षी तक। अनकेज दे कम एंड गो, वे सारे के सारे पक्षी क्या है, आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, किसके लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। देखिए फिर से देखिए थोड़ा इसको, कहाँ से लेकर के, देखो मैंने फर्स्ट स्टेंजा में बताया था कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, सारे के सारे जो पक्षी है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, पोएट को बिलोंग कर रहे हैं। और पोएट को क्यों बिलोंग कर रहे हैं, फ्लाइंग फ्री, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो उसने स्वतंत्र छोड़ दिया है किसको, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स को उसने क्या कर दिया है, फ्री छोड़ दिया है, फ्लाइंग फ्री छोड़ दिया है। अब उसमें वो एक्सप्लेन करके कह रहा है कि मैंने सभी प्रकार के पक्षियों को फ्री छोड़ दिया है, लेकिन उनमें कौन कौन से पक्षी शामिल है वो बता रहा है कि सबसे छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के मैंने बड़े से बड़े पक्षी को क्या कर दिया है, बिल्कुल लीव देम फ्लाइंग फ्री, उन सभी को मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है उड़ने के लिए। अब यहाँ पर वो सिंबल दे रहा है, अपने को उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि कौन कौन से पक्षी। तो छोटा सा छोटा ब्लू टिट जो कहाँ पर बैठा हुआ होता है, झाड़ियों पर बैठा हुआ है, उससे लेकर के मैंने बड़े से बड़े पक्षी गरुड़ जो कि ऊंचाई पर बैठा हुआ होता है, उनको मैंने फ्री छोड़ दिया है। अनकेज्ड का मतलब क्या होता है, फ्री। तो अनकेज्ड दे किसके लिए यूज हुआ है, ब्लू टिट, ईगल, ऑल द बर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के पक्षी। अनकेज्ड दे कम एंड गो, तो वो आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, किसके लिए आते और जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है जो या प्रसन्नता, वो किसके लिए आते और जाते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए आते और जाते हैं। ब्लू टिट, और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है दो बर्ड्स का, टू बर्ड्स का, वो कौन कौन से हैं, ब्लू टिट और ईगल। और ये दोनों के दोनों जो बर्ड्स है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर पोएट को। और ये सारे के सारे सिंबल है किसके, ऑल द बर्ड्स, पूरे के पूरे पक्षियों के। इस तरह से ये जो अपनी पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। अब हम ए बॉय सॉन्ग का जो थर्ड स्टेंजा है
उसको करने जा रहे हैं। 2 स्टेंजा हमने अच्छे से कर लिए हैं। फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर ये बताया गया था कि सारे के सारे जो पक्षी है वो पोएट को बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि उन्होंने उन सबको स्वतंत्र छोड़ दिया है उड़ने के लिए। सेकंड वाले स्टेंजा में हमने सिंबल के रूप में 2 पक्षी वहाँ पर लिए थे, वो थे ब्लूटिट और ईगल। उनके बारे में बताया था कि स्मॉल जो ब्लूटिट है वहाँ से लेकर के जो बड़ा वाला पक्षी है ईगल, वहाँ तक उन्होंने क्या कर दिया है? फ्री छोड़ दिया है। अब हम तीसरा स्टेंजा पढ़ रहे हैं। तीसरे स्टेंजे में जो पोएट है वो हमें क्या बताते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखो। एंड सो द सनवार्ड वे ए आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। देखिए यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं पोएट, और किस चीज़ की इमेजिनेशन कर रहे हैं? देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड का मतलब होता है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ जाने वाला, वे यानी रास्ता, सूर्य की तरफ जाने वाला जो रास्ता है। तो पोएट कह रहे हैं एंड सो द सनवार्ड वे, इसलिए सूर्य की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, उस रास्ते पे मैं उड़ान भरूंगा। किसके पंखों पर सवार होकर के? ईगल जो पक्षी है उसके पंखों पर सवार होकर के मैं वहाँ की तरफ उड़ान भरूंगा। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैं उड़ान भरूंगा। देखना, यहाँ पर वास्तविकता नहीं है, ये रियल नहीं है, लेकिन ये पोएट की इमेजिनेशन है कि यदि मैं एक बड़े पक्षी को क्या कर देता हूँ? फ्री छोड़ देता हूँ। किसके लिए? फ्लाइंग के लिए, शोरिंग के लिए। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ? यात्रा कर सकता हूँ, उड़ान भर सकता हूँ उसके पंखों पे सवार होकर के। अर्थात वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं उसके पंखों पर सवार होकर के किसकी तरफ उड़ सकता हूँ? सूर्य की तरफ उड़ सकता हूँ। आगे देखिए, एंड इन माई, बड़े वाला जो पक्षी था उसके बारे में उन्होंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि वह बड़े वाले पक्षी के पंखों पर सवार होकर के किस तरह यात्रा कर लेंगे? सूर्य की तरफ यात्रा कर लेंगे। अब देखिए, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे हृदय में छोटा वाला जो पक्षी है, कौन सा? ब्लू टिट। ब्लू टिट जो पक्षी है वो मेरे हृदय में सारे दिन क्या करता रहता है? गीत गाता रहता है, हमेशा मधुर मधुर स्वरों में गीत गाता रहता है। कौन? ब्लू टिट जो पक्षी है वह गीत गाता रहता है, गाना गाता रहता है। किसके हृदय में? माई किसके लिए है? ये प्रोनाउन आया है पोएट के लिए, और पोएट के हृदय में सारे दिन जो ब्लू टिट नाम का जो पक्षी है वो गीत गाता रहता है। तो यहाँ पर पोएट इमेजिनेशन करता है कि ईगल्स के विंग्स पे सवार होकर के वह यात्रा कर लेगा। किसकी? सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते की। और जो ब्लू टिट है वो हमेशा उसे खुश रखेगा क्योंकि वह उसके हृदय में गीत गाएगा। इस तरह से हमारे ये तीनों स्टेंजा इसके कंप्लीट हो गए। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स को देखेंगे। अब हम हार्ड वर्ड वापस से रिपीट कर लेते हैं। पढ़ते समय हमने उनको एक्सप्लेन किया था, हमने उसको पढ़ा था, लेकिन वापस से जो हार्ड वर्ड है उनको हम रिपीट कर लेते हैं ताकि अपने माइंड में वो बना रहे। जब हार्ड वर्ड अपने माइंड में बने रहते हैं तो हम इजीली उस पोएम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके मैसेज को जान सकते हैं। तो चलो हम हार्ड वर्ड को देखते हैं। सेट, सेट का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, बिछाना या लगाना। तो सेट का मतलब क्या होगा? पुट। पुट का मतलब होता है लगाना या बिछाना। फिर हमने दूसरा जो हार्ड वर्ड था वह है लीव। लीव का मतलब होता है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना। फिर उसके बाद देखिए फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ते हुए, और शोरिंग का मतलब भी क्या होता है? उड़ान भरते हुए। फिर देखिए ब्लू टिट, मैंने आपको बताया था, एक काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, एक छोटा पक्षी। अब देखिए अगला जो अपना वर्ड है वो है स्लो। स्लो का मतलब होता है एक छोटी झाड़ी, जंगली जो झाड़ी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। एक काइंड ऑफ श्रब, एक प्रकार की झाड़ी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अनकेज्ड। अनकेज्ड का मतलब होता है फ्री या स्वतंत्र। केज का मतलब क्या होता है? बंदी, और अनकेज्ड का मतलब क्या हो गया? फ्री। अब आगे देखिए डिलाइट। डिलाइट का मतलब सभी को पता है, नॉर्मल है, जॉय यानी प्रसन्नता। फिर आगे देखते हैं
सनवार्ड, सनवार्ड का जो मतलब होता है वो होता है टुवार्ड्स द सन, किसकी तरफ जाने वाला रास्ता, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सनवार्ड का मतलब होता है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर शोर, शोर का मतलब होता है फ्लाई हाई इन द स्काई, फ्लाई हाई इन द स्काई, क्या फ्लाई करना, कहाँ पर, स्काई में, ऊंचाई पर, अर्थात ऊंचाई में उड़ान भरना। फिर है ईगल, ईगल भी क्या होता है, एक काइंड ऑफ बर्ड, बस डिफरेंस ये है कि ये बड़ा होता है और ब्लू टिट जो होता है वो छोटा होता है। इस तरह से हमने आज ये बॉय सॉन्ग जो पोएम थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, गिब्सन जो है पोएट, उनके द्वारा, विलियम गिब्सन के द्वारा लिखी गई